चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विलोम शब्द सर क्या होता है ना, उल्टे शब्द को या विपरीत जो शब्द होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से जो उल्टे शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ठीक है, अब देखिए विलोम शब्द में पहला यहाँ पर जो वर्ड है वो लिखा जा रहा है यहाँ पर थल। थल का जो विपरीत वर्ड होता है वो क्या होता है, थल जो होता है तो थल को जल बोलते हैं। बहुत लोग थल को आकाश बोल देते हैं लेकिन वो गलत होता है, थल को हम लोग जल बोलते हैं। ये सारा वो विलोम शब्द है जो इम्पोर्टेंट है ना, अनइम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। दक्षिण को क्या बोलते हैं, उत्तर। साउथ का विपरीत क्या होता है, नॉर्थ होता है ना। और दयालु जो होता है तो दयालु का विपरीत क्या होता है, कठोर होता है, और कठोर का दयालु। दोष और गुण एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। दोष का उल्टा क्या होता है, गुण, और गुण का क्या होता है, दोष। धारा का गगन होता है। नास्तिक का क्या होता है, आस्तिक। नास्तिक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो भगवान को नहीं मानता है, और आस्तिक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो भगवान में आस्था रखता है। इसके बाद हमारा निष्कृष्ट है। निष्कृष्ट का उल्टा जो होता है वो उत्कृष्ट होता है। निराशा की यदि हम बात करें तो निराशा का विपरीत जो होता है वो आशा होता है सर। ठीक है, इसी प्रकार निराश का उल्टा क्या होता है, सॉरी निराशा का आशा होता है। निराहार है। इसके बाद कौन सा वर्ड हम लोग के सामने है, निराहार है। निराहार का क्या होता है, आहार। निर्यात का क्या होता है, आयात। नीच का ऊंच। न्यूनतम कहिए तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब परलोक को बहुत लोग गलती ठीक कर देते हैं, जो कि परलोक का सही जो विलोम शब्द होता है वह इहलोक होता है। पराजय का जय होता है। हार या पराजय जो रहेगा तो उसका विलोम शब्द होता है जय। हाँ, परलोक। परलोक मतलब परलोक सिधार गए, यानी दूसरे लोक में चल गए। इहलोक का मतलब होता है यह लोक, ये वाला जो तुम जी रहे हो जिसमें। ठीक है, पराजय का जय होता है। पराया का अपना होता है। पराया का उल्टा क्या होता है, अपना, और अपना का पराया होता है सर। परिश्रमी की भी हम लोग बात करें तो परिश्रमी को क्या बोलते हैं हम लोग, विपरीत में आलसी करते हैं। जैसे कोई मेहनती है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलसी। पाताल का क्या होता है, आकाश, और धरती का भी आकाश ही होता है। ठीक है, इसके बाद प्रकट का क्या होता है, गुप्त। किसी चीज को तुम शो ऑफ कर दो, प्रकट कर दो, और किसी चीज को तुम हिडन रखो यानी गुप्त रखो, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड है। प्रकाश का क्या होगा सर, अंधकार होगा। प्रतिकूल का क्या होगा, अनुकूल होगा। प्रसन्नता का क्या होगा, खेद होगा। जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे है तो प्रसन्नता की बात है, और कोई अचानक से कोई घटना घट गया तो उसमें क्या होता है, ये खेद की बात है, बहुत खेद के साथ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ये देखिए। इसके बाद प्रेम है। प्रेम का क्या होता है सर, घृणा होता है। बढ़ना का क्या होता है, घटना होता है ना। और बहुत का क्या होता है, थोड़ा होता है। बहुमुखी का क्या होता है, एक मुखी होता है। बहुमुखी को एक मुखी कहा जाता है। बाहर का भीतर होता है। मंद का तीव्र होता है। जैसे होता है ना कि बाजार मंदा है, एक होता है नहीं बाजार अच्छा है, यानी तीव्र है। मधुर मतलब होता है मीठा, और कटु मतलब होता है कड़वा बोलने वाला। ठीक है, इसी प्रकार मधुर का क्या होगा, कर्कश हो जाएगा। मरण का क्या होगा सर, जीवन हो जाएगा। इसके बाद महान का क्या होगा, तुच्छ होगा। मीठा का क्या होगा, कड़वा होगा। कोई चीज मीठा है तो उसका उल्टा में तीता, खट्टा ऐसे करके दिया रहता है। बहुत लोग तीता को टिक मार देते हैं, जबकि उसका मीठा का उल्टा क्या होता है, कड़वा होता है ना। मोटा का पतला होता है। यथार्थ का क्या होता है सर, आदर्श होता है। राजतंत्र का क्या होता है, गणतंत्र होता है। दिन का रात, रात का दिन। वज्र की बात करें तो वज्र का क्या होगा, कुसुम होगा। ठीक है, कुसुम का मतलब होता है मुलायम, और वज्र का मतलब होता है कड़ा या कठिन। ठीक है, अब देखिए और भी वर्ड हम लोग के पास अभी है। अब देखिए सर, फिर आपका ये आ गया, विकर्ष आ गया। विकर्षण का क्या होता है, आकर्षण होता है। और विक्रय का क्या होता है, क्रय होता है। विचलित का क्या होता है, दृढ़ होता है। विष का क्या होता है सर, अमृत होता है। दिख रहा है सबको ना, विष का क्या होता है, अमृत होता है। तरुण का क्या होता है, देखिए वृद्धि है और तरुण है। ठीक है, तरुण है। शांति का क्या होता है सर, उग्र होता है। आप लोग ये सारा वर्ड जानते होंगे आई होप।
अनुज का क्या होता है? अग्रज होता है। अब ठीक है, चलिए इतना पे ठीक है। अनुज का क्या होता है सर? अग्रज होता है। और उत्तीर्ण का क्या, अनुत्तीर्ण का क्या होता है? उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्ण वो इंसान को कहते हैं जो एग्जाम में पास हो गया है, अनुत्तीर्ण उसको कहते हैं जो एग्जाम में फेल हो गया है। अनुदार को कहते हैं उदार। उसके बाद अनुपयुक्त को क्या कहते हैं? उपयुक्त कहते हैं। अनुपयोगी को क्या कहते हैं? उपयोगी कहते हैं। उपस्थित को अनुपस्थित। अनेकार्थक, ठीक है ना। अनेकता, एकता। अनेकता का क्या होता है? एकता होता है, ठीक है ना। अमीर का क्या होता है सर? गरीब होता है। अब कृतिक का क्या होता है? कृतिक होता है। इस प्रकार का जो वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। एक दूसरे के अपोजिट जो भी वर्ड रहेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विलोम शब्द कहेंगे। कोई दिक्कत हो रहा है किसी को? चलिए अब थोड़ा हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहां पर करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए अब यहां पर है मृदुल है। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल का आपका कठिन होगा, खराब होगा, रक्ष होगा या कठोर होगा? मृदुल का क्या होगा? खराब का अच्छा होता है, कठिन का आसान होता है, कठोर का मुलायम होता है। तो मृदुल जो होता है, मृदुल तो उसका क्या होगा? रक्ष होगा या कठोर होगा? रुच है, रुच। तो मृदुल का क्या होगा? रुक्ष होगा। हम जब भी ऑब्जेक्टिव मिलाते हैं तो दो तरीके से मिला सकते हैं। एक तो उस ऑब्जेक्टिव का हम लोग डायरेक्टली आंसर ढूंढ लें, और एक होता है कि जो भी ऑप्शन है उसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। जिसके साथ मैच हो जाता है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सही माना जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए मृदुल हो गया। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? ऋणात्मक का पहला ऑप्शन जो है वो धनात्मक होगा, धनात्मक सही होता है। इसके बाद हमारा कलुष। कलुष का विलोम शब्द सर क्या होगा? कलुष का सही जो होगा जी 3 नंबर सही है। निष्कलुष जो है इसका सही जवाब है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? राजा होगा, भोगी होगा, गृहिणी होगा। तो सन्यासी का भोगी होगा, भोगी नहीं होगा, गृहस्थ होगा। जो सन्यास होते हैं वो घर से दूर होते हैं, और जो गृहस्थ यानी घरेलू जीवन जीते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग गृहस्थ बोलते हैं। ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्टिव है, स्वकीय का विलोम शब्द क्या होता है? स्वकीय का एक होता है कि स्वीकृत बोल दिया जाए, एक अस्वीकृत बोल दिया जाए, एक नारकीय बोल दिया जाए और एक परकीय बोल दिया जाए। तो स्वकीय का सही जवाब है उसमें अस्वीकृत है। स्वकीय, नारकीय, परकीय। स्वकीय का सही जवाब होना चाहिए नारकीय, क्योंकि स्वीकृति नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्वीकृति नहीं है। ठीक है, इसका सी नंबर जवाब का क्या होगा? सही होगा। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? एकाधिकार का सही विलोम शब्द होगा अनेकाधिकार होगा। अभी हम लोग ऊपर में पढ़े हैं, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? अनेकाधिकार होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा सर? श्री गणेश का विलोम शब्द जो होगा वो विनाश होगा। जी विनाश होगा, विनाश इसका सही जवाब है, क्योंकि श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, विनाश का मतलब होता है खत्म कर देना, अंत कर देना। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा सर? जी बिल्कुल सही है। आकर्षण का 2 नंबर इसका जो आंसर है विकर्षण, वो हमारा सही जवाब है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का सही जवाब क्या होगा? बहुसंख्यक, यानी बहुत ज्यादा की संख्या। अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी संख्या कम होती है, अब बहुसंख्यक उसको कहते हैं जिसकी संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। मंद का विलोम क्या होगा? तो मंद का जो होता है, तो मंद का मंद जो होता है वो मंदी होता है, जिसका सही जवाब होगा त्वरित या शीघ्र में से कोई एक होगा सर। तो इसका सही जवाब होगा शीघ्र। शीघ्र नहीं होगा, त्वरित होगा। त्वरित का मतलब होता है लिक्विडिटी बनी हुई है, यानी त्वरित होगा। मंद का सही जवाब होगा त्वरित। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का विलोम शब्द सर क्या होगा? सूक्ष्म का मतलब छोटा होता है। यदि हमारा 1 नंबर की बात किया जाए तो इसमें क्या है? अदृश्य है। 2 नंबर की बात किया जाए तो दृश्य है, और 3 नंबर की बात किया जाए तो निश्चल है ना। तो सूक्ष्म का जो सही विलोम शब्द होगा
तो वो होना चाहिए, निश्चित तो नहीं होगा। दृश्यव्य हो सकता है क्या? दृश्यव्य हो जाएगा जी, बिल्कुल सही जवाब है, दृश्यव्य हो जाएगा। सूक्ष्म का मतलब होता है इतना छोटा जो दिखे नहीं, इतना छोटा जो दिखे नहीं, है ना। चलिए, आधुनतन का विलोम शब्द सर क्या होगा? आधुनतन जो होता है इसका सही विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, आधुनतन का होगा वो मॉडर्न, ये मॉडर्न होता है। मॉडर्न का उल्टा एंशिएंट हो सकता है, भूतकालीन यानी पास्ट हो सकता है, पास्ट हो सकता है जी, भूतकालीन। हाँ, पुरातन, हाँ, आधुतन का सही जवाब होगा पुरातन। पुरातन का ऑप्शन दिया है इसमें, पुरातन सी नंबर का जवाब सही है इसका। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि जो होता है तो सृष्टि का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो सृष्टि का इसमें सही जवाब जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है प्रलय। प्रलय जो होता है वो सृष्टि का विलोम शब्द होता है। अति का विलोम शब्द क्या होगा? अति का मतलब होता है कम, है ना। अति मतलब ज्यादा भी होता है ना जी, अति का मतलब होता है ज्यादा, तो इसका विपरीत जो होगा वो होगा कम। कम यानी अल्प भी सही है, लेकिन अल्प सही नहीं, अल्प का दीर्घ हो जाता है, न्यूनतम का अधिकतम हो जाता है, नज्ञ कुछ होता नहीं है। कम जो है तो कम का हो जाएगा ये कम, कम इसका सही जवाब है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग, बहिरंग का होगा अंतरंग जी, अंतरंग सही है आपका। ए नंबर इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका सही है, बहिरंग का अंतरंग होगा। अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? आगत, अनागत, आगत, अनागत, विगत। अनागत जो है, देखिए नागत का होता है विगत और अनागत है यहाँ पर, तो उसका होगा आगत, उसका सही जवाब होगा आगत। 4 नंबर ऑप्शन सही है इसका। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक जो है तो उसका सही जवाब क्या होगा? आलोक अज्ञात हो सकता है, रात्रि हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। आलोक जो रहता है तो आलोक है ना, आलोक का मतलब उजाला, उजाला या प्रकाश होता है, तो उसका सही जवाब अंधकार होगा। आलोक का सही जवाब अंधकार होगा। ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? ज्येष्ठ जो होता है तो ज्येष्ठ यानी बड़ा जो रहता है उसी को ज्येष्ठ कहा जाता है ना। तो मेरे हिसाब से ज्येष्ठ का सही जवाब कनिष्ठ ही होगा, ए नंबर सही इसका जवाब है। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर, अस्थावर का चेतन, चंचल सही जवाब है, ठीक है। गमन का विलोम शब्द क्या होगा सर? गमन, गमन का सही जवाब होगा आगमन। गमन होता है जाना, आगमन होता है आना। मौन का विलोम शब्द क्या होगा? मौन का मतलब होता है चुपचाप रहना, है ना। और मौखिक जो होता है इसका मतलब होता है मौखिक प्रश्न करना। मुखर एक है और एक म्यंक है और एक विकार है, तो सही जवाब मौखिक ही इसका होगा। रेखाकित, रेखाकित छापे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का क्या कीजिए? चयन करना है आपको। तो इसमें रेखांकित छापे शब्द के लिए आपको उपयुक्त विलोम का चयन करना है। विज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ होगा इसका, इसका सही जवाब क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, क्योंकि आपको रेखांकित छापे में मतलब ऐसा दिखाना है जो सभी जगह, यानी सर्वज्ञ इसका सही जवाब होगा। रिक्त स्थानों में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें, जिसमें क्या है आपका? सम्मान, ठीक है ना। संपन्न व्यक्ति है सर, संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जाना, व्यथा नहीं जान सकता है। संपन्न व्यक्ति, निसंपन्न, जी बिल्कुल सही जवाब है। संपन्न का विपरीत क्या होता है? निसंपन्न होता है। विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? विस्तार का मतलब होगा लघु का दीर्घ होगा। संक्षेप, संक्षेप 4 नंबर जो होता है, संक्षेप का मतलब होता है शॉर्ट में, और विस्तार का मतलब होता है बढ़ाकर, है ना। 25 नंबर जो है तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा?
गरिमा का लघिमा होगा, तृष्णा होगा, सॉरी घृणा होगा। गरिमा का घृणा होगा, ठीक है। गरिमा का सही जवाब क्या होगा? ललिमा नहीं होगा, उसका घृणा होगा, ठीक है। घृणा या निचता में से कोई एक है तो घृणा सही जवाब है इसका। मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित। मौखिक को ओरल कहते हैं, लिखित को रिटन कहते हैं, है ना। अनाथ का विलोम शब्द क्या होगा? नाथ। अनाथ का सनाथ बोल सकते हैं। अनाथ कैसे नाथ होता है, लेकिन नाथ का ऑप्शन नहीं दिया है तो सनाथ इसमें हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है बच्चा? वो सर्वज्ञ होता है। अल्पज्ञ का सही जवाब क्या होगा? सर्वज्ञ सही जवाब। सकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा? नकारात्मक, बिल्कुल सही जवाब है। और सम्मुख का विलोम शब्द? सम्मुख। विमुख। सम्मुख मतलब सबके मुख के सामने, विमुख मतलब किसी मुख के सामने नहीं, उन्मुख। विमुख सही जवाब है, सन्मुख का विमुख। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, अच्छा, अथ का इसमें दो ठो और ऑप्शन है। अथ का अर्थ होता है, अथ का अध होता है, तो अथ का अध होना चाहिए। अथ इति अंत, अथ अंत इति, अथ अध, अध होगा। उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा सर? उर्वर का उत्मरणी, उत्कर्ष सही जवाब क्या होगा? उर्वर का विलोम शब्द सही क्या होगा? उत्कृष्ट होगा। उत्कृष्ट सही जवाब होगा। उत्कृष्ट सही जवाब होगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? हाँ, क्लास में बनी, क्लास में बनी अभी हम क्लास में बनी अभी। ठीक है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर नहीं होगा। अवनी मतलब क्या होता है ये बता दीजिए। अवनी जो होता है तो पृथ्वी, धरती, जल, अंबरे होगा, क्योंकि जल का अग्नि होता है, पृथ्वी का आकाश होता है, धरती का भी आकाश होता है, तो लास्ट में कौन बच रहा है? अंबर बच रहा है। तो अवनी का सही जवाब क्या होगा? अंबर होगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तम सबसे बढ़िया होता है। उत्तम का निम्न होना चाहिए, निम्न है, अधम है, अधम है यहाँ पर। उत्तम का अधम होता है। कृति का आकृति होता है, विकृति होता है, एक निष्कृष्ट होता है। कृष्ट का निष्कृष्ट नहीं होता है, विकृति, विकृति निष्कृष्ट होगा, निष्कृष्ट सही जवाब होगा उत्तम का। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? नीरस। नीरस का सही विलोम शब्द बच्चा? नीरस जो होता है, हालांकि नीरस का जो होता है वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक होता है नीरस, एक होता है अनीरस। नास्तिक का नास्तिक होता है जैसे उसमें, तो नीरस का इसमें पारस हो सकता है, सरस हो सकता है, वीरस हो सकता है, या आरस हो सकता है। तो नीरस का आरस होना चाहिए, क्योंकि वीरस होगा नहीं करेगा, सरस नहीं होगा, पारस भी नहीं होगा, तो आरस सही जवाब इसका हो जाएगा 4 नंबर। मुख्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुख्य का जो विलोम शब्द होगा, मुख्य प्राइमरी को कहते हैं, मुख का विमुख हो सकता है। मुख्य का क्या होगा? विमुख होगा, क्योंकि गुण को सेकेंडरी, मुख्य को प्राइमरी कहा जाता है, तो विमुख इसमें सही जवाब हो जाएगा। धनवान का विलोम शब्द क्या होगा? दरिद्र। धनवान का सही जवाब है यहाँ पर ए नंबर में दरिद्र। मुख का विलोम शब्द क्या होगा? मुख हार्स हो जाएगा, सांप हो जाएगा, गौण हो जाएगा, या बचाल हो जाएगा। मूल हार्स नहीं होगा, कमी होता है, सांप भी नहीं होगा। मूल का सांप होगा नहीं। मूल का सही जवाब क्या होगा? गौण भी नहीं होगा, सॉरी मुख है, मुख का बचाल होगा। मुख का सही जवाब सांप या बचाल में से कोई एक होगा, अभी क्लियर नहीं कर पा रहे इसको। मानव का विलोम शब्द क्या होगा? दानव। जी, मानव का सही जवाब क्या है? ऊपर में दानव है। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? शोषक का होता है पोषक, पोषित।
शोषित। सही जवाब होगा पोषक। पोषक। पोषक, ये वाला पोषक सही है, 2 नंबर वाला। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कीर्तिधन। कृतज्ञ का सही जवाब होता है कीर्तिधन। अनुराग का विलोम शब्द राग, और ये बताओ विराग वैराग होगा। विराग विराग, अनुराग का विराग होता है, ठीक है, सही जवाब है। दक्षिण का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण का उत्तर होता है, पूरब का पश्चिम होता है। आशा का निराशा होता है, निराशा दिया हुआ 2 नंबर में यहाँ पर। संधि का विलोम शब्द क्या होगा? विग्रह। संधि जोड़ना होता है, विग्रह मतलब अलग करना होता है। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? परोक्ष का अपरोक्ष सही जवाब है यहाँ पर। अपेक्षा उत्प्रेक्षा उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। अपेक्षा सही जवाब है इसका। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? शाश्वत का सही विलोम शब्द क्या होगा बच्चा? अंस्वर क्षणिक होगा, रहस्यमय होगा, सदैव होगा। शाश्वत का क्या होगा? अनस्वर क्षणिक। शाश्वत का सही जवाब होगा क्षणिक होगा। ईश्वर का अनश्वर होगा, रहस्यमय ये होगा, क्षणिक होगा। शाश्वत का क्या होगा? क्षणिक होगा। नहीं 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 नहीं, शाश्वत का रहस्यमय होगा, क्योंकि शाश्वत का मतलब होता है कोई भी चीज स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, मतलब प्रूफ हो रहा है। और रहस्यमय मतलब वो आधा आपको क्या रह रहा है? डाउट रह रहा है उसमें। आस्तिक का नास्तिक होता है। कूट का क्या होता है? मधु। कूट जो होता है कटु, कटु का मधु होता है। निराकार का क्या होता है? निराकार का होता है प्रकार, सकार, विकार या आकार। तो निराकार का सही जवाब हो जाएगा आकार। आकार का मतलब साइज हो गया। निराकार विकार, निराकार विकार जी, विकार विकार होना चाहिए या सकार। निराकार का सबसे बढ़िया सकार होगा। निराकार निगेटिव वर्ड से डिनोट है, जो कि साकार वो जो है पॉजिटिव वर्ड से डिनोट है। सही जवाब इसका सकार होगा। अब नहीं है, इतना ही था हम लोग का ऑब्जेक्टिव। 51 ऑब्जेक्टिव हम लोग किए। क्या आप लोगों को विलोम सब समझ में आया? सर बोलो बोलो सर, बता रहे थे। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा अच्छा, थोड़ा तो नहीं नहीं, उसमें भी था कठिन। वो देखने में उसका आंसर सामने रहता है तो लगता है कि सारा चीज़ आसान है ना। ऐसे थोड़े ना है कि उसमें थी है। तब छोटा बच्चा नहीं है ना, तो तुमको सारा चीज़ आसान मिलेगा।